ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने प्रार्थना की कि प्रभु आप जो योग की बात, महान योग की बात कह रहे हैं और समतामय योग की बात कह रहे हैं, लेकिन उस योग में मेरा जो मन है वह मुझे थिर होता हुआ दिखाई नहीं देता। इस मन की योग में स्थिरता नहीं है, इस मन की समता में स्थिरता नहीं है। क्यों नहीं है? गीता दर्शन अध्याय 6 श्लोक 34। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवसु दुष्करम। हे कृष्ण, चंचलम ही मन, यह मन जो है बहुत चंचल है। प्रमाथि बलभद्रढ़, यह प्रमथनशील है, यह प्रमथन स्वभाव वाला है। इंद्रियों को और इंद्रियों की वृत्तियों को, शरीर को बलवत खींच कर ले जाता है संसार में, वासना में, प्रपंच में। तस्या अहम निग्रहम मन्ये, मैं नहीं देख रहा हूं कि इसे मैं रोक पाऊंगा, इस पर प्रतिबंध लगा पाऊंगा, इसको साम्य अवस्था में स्थित कर पाऊंगा। क्योंकि वायोरिवसु दुष्करम, जैसे झंझावात आती है, आंधी आती है, तेज वायु, प्रचंड वायु आती है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार मन की तरंगों को, मन के वेग को रोकना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए बड़ा दुष्कर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन चुप क्यों हो गए? बोलो, जितना बोल सकते हो और बोलो, बोलने में कमी मत रखना। और यदि तुम सुनना चाहते हो कि यह मन बस में कैसे होगा, तो इसके लिए एक सूत्र देता हूं। वैराग्यात अभ्यासात च, यह मन वैराग्य से और भगवान का भजन करने का अभ्यास करने से शांत होगा। वैराग्य का भी अभ्यास है, भगवान की भक्ति का, भगवान के स्वरूप का, ध्यान का भी अभ्यास है। अभ्यास करो अर्जुन, वैराग्य प्राप्त करो। जहाँ जहाँ मन घूमता है वहाँ वहाँ वैराग्य प्राप्त करो। बड़ा सुंदर है, भगवान श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं। और एक सिद्धांत बताऊं अर्जुन, वह सिद्धांत ये है कि जहां तुम प्रेम से आकर्षित होगे वहां घृणा और कलह स्वाभाविक आ जाएगी। जहां तुम मित्रता से आकर्षित होगे वहां शत्रुता स्वाभाविक आ जाएगी। जहां तुम अपनापन अधिक दिखाओगे वहाँ परायापन अपने आप आ जाएगा। और जहाँ अपने के नज़दीक जितना ज़्यादा जाओगे, अपने के नज़दीक जितना ज़्यादा जाओगे वही सर्वाधिक दूर हो जाएगा, सर्वाधिक दूर।
वो पास नहीं रह सकता। ये नियम है, ये सिद्धांत है। कोई विवाह करता है, देख करके करता है, बड़ा सुंदर है, मुहूर्त छांट करके करता है, लेकिन विवाह कितने दिन में होता है? सप्ताह भर, 1 महीना, 2 महीना और तलाक शुरू। इसी प्रकार से उसमें विवाह किया और घृणा शुरू हो गई, द्वेष शुरू हो गया, राग शुरू हो गया। किसी ने प्रेम विवाह किया अच्छी तरह सोच करके, समझ करके और कसमें खा करके कि मैं जान दे दूंगा पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन के बाद, अभी तो वर्ष भी नहीं कटा कि आपस में इतनी घृणा हो गई, मुकदमा चलने लगे और इतनी गिलानी हो गई एक दूसरे के प्रति कि उनका हृदय गिलानी से भर गया। संतों ने ये अवस्था देखी, संतों ने आना छोड़ दिया और जब संत लौटकर 8 साल बाद आए, पूछा प्रेमिका से, अब कहो कोई कलह बाकी है? उसने कहा अब कोई कलह बाकी शेष नहीं है। कोई प्रेम बाकी है? बोले कोई प्रेम शेष नहीं है। बात क्या हुई? न प्रेम है न कलह है। उन्होंने कहा सबकी छुट्टी हो गई, प्रेम की छुट्टी हो गई तो कलह कहाँ से होगा? तो प्रेम होता है तो कलह होता है, प्रेम से संबंध होता है तो कलह से संबंध टूटता है। इसमें स्थिरता नहीं है। चाहे संसार में जो भी कर लो, एक के लिए आकर्षित होगे, दूसरा अपने आप आ जाएगा। गीता दर्शन सिद्धांत की बात नहीं करता। गीता दर्शन में कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि सिद्धों का अंत है, सिद्ध महापुरुषों का अनुभव का सार है। वैसे सिद्धांत कोई नहीं है। यह सत्य की घोषणा है गीता, यह सत्य का उपदेश है गीता, यह सत्य का अनुभव है गीता। इसलिए इसमें ज्ञान का भी कोई सिद्धांत नहीं है, इसमें भक्ति का भी कोई सिद्धांत नहीं है, इसमें कर्म का भी कोई सिद्धांत नहीं है। सत्य में ज्ञान भक्ति कर्म का समुच्चय है गीता। अर्जुन को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन जो बोलना हो बोलो, लेकिन मेरी बात को याद रखो अर्जुन। गीता के प्रारंभ में 2 अध्याय में जब मैंने उपदेश प्रारंभ किया तुम्हारे लिए, तुमने शिष्यत्व स्वीकार किया, गुरु शरणागति स्वीकार की और मैंने उपदेश प्रारंभ किया, तो तुम्हें कहा था असोच्यानन सोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासून अगतासूश्च नान सोचन्ति पंडिता। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण मौजूद हैं उनके लिए कभी पंडित जन सोच नहीं करते। तुम शोक करते हो, असोचनीय के लिए सोच करते हो, यह मिथ्या है। क्योंकि आत्म स्वरूप को समझो, यह आत्म स्वरूप सत्य है और जो सत्य स्वरूप है इसका कभी अभाव नहीं होता और असत्य का सदा भाव नहीं रहता। ये संसार के जो क्रियाकलाप हैं सब असत्य हैं, मिथ्या हैं, परिवर्तनशील हैं, इसलिए प्रेम घृणा में बदल जाता है।
इसलिए प्रेम विवाह कलह में बदल जाता है, इसलिए शादी भी कभी कभी बर्बादी में बदल जाती है, इसलिए अपने भी पराये हो जाते हैं। क्योंकि ये संसार है, संसार वासनाग्रस्त है और वासनाओं से जो ग्रसा हुआ है वो कभी किसी का नहीं होता। इसलिए वैराग्यात अभ्यासात, इस मन को बस में करना है तो वैराग्य से बस में करो। क्योंकि जब संसार के भोगों का, विषयों का, पदार्थों का, उनका कोई लालच नहीं होगा, उनमें कोई आसक्ति नहीं होगी, उनमें कोई वासना नहीं होगी, तो पास में कलह नहीं आएगी। अर्जुन, विचार करो, मैं न तुम्हें ज्ञान की बात कहता हूँ, न तुम्हें भक्ति की बात कहता हूँ, मैं सत्य की बात कहता हूँ। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह वह सत्य है, यह वह आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, जिसे शस्त्र छेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता और जल गीला नहीं कर सकता। अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो असोसेव च नित्य सर्वतः स्थाणु अचलो अयम सनातन है। ये सनातन तत्व है, ये सनातन सत्य है, इस सत्य की घोषणा है अर्जुन। इसलिए वैराग्यात अभ्यासात गृह्यताम, इसे वैराग्य से और अभ्यास से प्राप्त करो। ब्रह्मलोक लो जो भोग जो, ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सवन का त्याग, ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सवन का त्याग। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि, ताय कहत बैराग। न तो स्वर्ग का संसार चाहिए, न तो संसार के भोग चाहिए, न स्वर्ग के भोग चाहिए, हमें सत्य चाहिए, सत्य। अर्जुन, सत्य को ग्रहण करो, और सत्य से अर्जुन तुम मुकर नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन मन का रोगी है, तो भगवान श्री कृष्ण मन के चिकित्सक हैं। और लगता है भगवान श्री कृष्ण को इसका रोग भयंकर है। मानस रोग कछुक हम गाए, रामचरितमानस में कहा बहुत से मानस रोग हैं, पढ़ लेना रामचरितमानस में। उन सभी रोगों को नष्ट करने के लिए अब दवा तेज करनी पड़ेगी, चिकित्सा तेज करनी पड़ेगी भगवान श्री कृष्ण को। क्योंकि शारीरिक रोग तो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, पर मानस रोग जल्दी नष्ट नहीं होते। जितना दुख पहुंचाते हैं वो हर व्यक्ति को मानस रोग दुख पहुंचाते हैं, उसे पीड़ित करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अब ज़्यादा साधन जुटाने में लगेंगे ताकि अर्जुन का मानस रोग खत्म हो, ये मन का रोग खत्म हो। अर्जुन क्या कहता है? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। यह मानस रोग तो आंधी की तरह मनुष्य के भीतर प्रवेश किए हुए है और इतनी वेग से मनुष्य को प्रताड़ित कर रहा है कि इसकी चिकित्सा मनुष्य के खुद के पास नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण के पास है, वो गीता दर्शन में है। जिस चिकित्सा को भगवान श्री कृष्ण करते हैं मानस रोग मिटाने के लिए, तो सत्य का अनुभव कराने के लिए, सिद्धांतों का नहीं। एक बात कह दूं आपको, सिद्धांत तो बहुत जानते हैं, जानने वाले बहुत हैं सिद्धांत। एक बड़े अच्छे विद्वान जैनियों में और जैनी माताओं को, बहनों को ज्ञान देते थे, सिद्धांत का उपदेश देते थे। और सिद्धांत का उपदेश दे करके
उन्होंने बहुतों को सन्यासी बना दिया। और जब सन्यासी बनाया तो एक फक्कड़ संत से टकराए, कहने लगे कि महाराज आप क्या जानते हो, सिद्धांतों का ज्ञाता तो मैं हूँ, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने सन्यासी बना दिए मैंने, कितने वैरागी बना दिए सिद्धांत का उपदेश दे दे करके। संतों ने पूछ लिया, क्या आपको भी वैराग्य हुआ, क्या आपने भी सन्यास लिया? बोले नहीं, मुझे न वैराग्य हुआ न सन्यास लिया, मैंने दूसरों को वैराग्यवान बना दिया और सन्यासी बना दिया। संतों ने कहा, जैसा तुम्हारा वैराग्य है फिर वैराग्य उनका भी इससे ज़्यादा नहीं होगा, उनका भी वैसा ही होगा। जैसा तुम्हारा सन्यास है ऐसा ही उनका सन्यास होगा। अरे सन्यासी बनाने के लिए खुद सन्यासी बनना पड़ता है, वैराग्यवान बनाने के लिए खुद वैराग्यवान बनना पड़ता है, ज्ञानी बनाने के लिए खुद ज्ञानी बनना पड़ता है, भक्ति का उपदेश देने के लिए खुद परमात्मा का भक्त बनना पड़ता है, और कर्म का उपदेश देने के लिए खुद निष्काम कर्म योगी बनना पड़ता है। यदि अपने श्रेय और सौभाग्य को चाहते हो तो अपने जीवन में ढालो। जो दूसरों को उपदेश देते हो उसका अपने ऊपर भी प्रयोग करो। अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। मन को सुधारना है, इसलिए मन को सुधारने की बात ही अर्जुन यहाँ कह रहे हैं। बोले चंचलम ही मन है कृष्ण, प्रमाथि बलभद्रढ़, तस्याहम निग्रहम मन्ये, वायोरिष्व दुष्करम। वायु के समान, आंधी के समान बड़ा वेग वाला है, इसे रोक पाना बड़ा मुश्किल रखता है। प्रभु मैं बड़ा दीन ही रो रहा हूँ, इस भाव में बड़ा मुश्किल है, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप कोई उपाय कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का सुनो अर्जुन, इसका उपाय हम कल करेंगे। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम करते हुए एक प्रार्थना करते हैं, आपको विचार अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।